दंडोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 38वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, दंडो दमयताम अस्मि, अर्थात दंड हूं वश में करने वालों में। नीति रश्मि जिगीषताम, अर्थात नीति हूं विजय खोजने वालों में। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, अर्थात निश्चित ही मौन हूं गहनों में। और ज्ञानम ज्ञानवतामहम, अर्थात ज्ञान हूं ज्ञानियों में मैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को लेकर कहते हैं कि मैं वश करने वालों में दंड हूँ, मैं जो विजय खोज रहे हैं उनमें नीति हूँ, मैं जो गहन लोग होते हैं उनमें मौन हूँ निश्चित ही, और ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूँ। तो यहाँ पर जो मूल विचार हमको समझना है श्री कृष्ण की विभूतियों को लेकर, वो ये है कि श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं सभी का बीज हूँ। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी विभूतियाँ उन्होंने बताई हैं उनको उन्होंने ऐसे ही बताया कि वह उस विभूति में बीज हैं। तो जैसे उन्होंने सबसे पहले कहा कि वश करने वालों में मैं दंड हूँ। तो जब हमें किसी को भी वश करना होता है तो वश में करने के लिए दंड की आवश्यकता होती है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि वश में करने वाला है किसी को, वह दंड का उपयोग अवश्य करेगा। बिना दंड के आप किसी को वश में नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी कोई व्यक्ति वश में करने वाला होगा वह दंड देने वाला होगा ही होगा। तो इस प्रकार से वश में करने वाले का जो बीज है वह दंड देना है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं वश में करने वालों में दंड हूँ। फिर आगे वो कहते हैं कि जो विजय की खोज में है उनमें मैं नीति हूँ। तो जीवन में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको एक अच्छी नीति की आवश्यकता होती ही है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कार्य को करने में कुछ विजय प्राप्त यदि करना चाहता है तो वह किसी न किसी नीति का उपयोग करेगा ही करेगा। अर्थात नीति ही परिभाषित करती है व्यक्ति को कि वह किसी न किसी विजय की खोज में है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है वो उसका जो बीज है वह नीति है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं नीति हूँ जो विजय की खोज कर रहे हैं उनमें। फिर आगे वो कहते हैं कि मौन हूँ मैं निश्चित ही जो गहन व्यक्ति होते हैं उनमें। तो जो गहन व्यक्ति होता है वह सभी को गहराई से समझता है। और जो गहराई से समझने वाला व्यक्ति होता है वह मौन होता ही होता है। क्योंकि जो गहन ज्ञान होता है किसी भी विषय को लेकर वह केवल तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने मन को शांत कर ले और शांति के साथ में एक चित्त हो करके वह जब ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा तभी वह गहन ज्ञान प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति गहन होगा वह भीतर में मौन होगा ही होगा, बाहर से भी मौन होगा। उसका जो मन होगा वह इधर उधर भागेगा नहीं, उसका जो मन होगा वह चलायमान नहीं रहेगा। उसके मन में ऐसे बार बार कुछ न कुछ विचार या कुछ न कुछ बातें चलती नहीं रहेंगी, जैसे कि आम लोगों के मन में चलती रहती हैं कि सदा उनके मन में कुछ न कुछ वार्ता चलती ही रहती है। तो इस प्रकार की वार्ता जो गहन व्यक्ति है उसके मन में नहीं होता, उसके मन में मौन रहता है, वह शांत रहता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति जो गहन है वह परिभाषित ही होता है इस बात से कि वह मौन है। तो इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि जो गहन होते हैं उनमें मैं मौन हूँ। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं उनमें मैं ज्ञान हूँ। तो निश्चित ही जो व्यक्ति ज्ञानी है वह ज्ञानी परिभाषित ही ऐसे होता है कि वह ज्ञान रखता है। तो ज्ञान ही वास्तव में वह बीज है जो कि ज्ञानी को परिभाषित करता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जो हैं वह ज्ञानियों में ज्ञान है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण कैसे कह रहे हैं कि कोई भी जो भूत है यहाँ पर या कोई भी इकाई है उसका जो बीज है वह श्री कृष्ण है। तो उस इकाई को परिभाषित करना, उसके अस्तित्व को कोई एक अर्थ देने वाली जो इकाई होती है वह श्री कृष्ण होते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने उन 4 कारकों के द्वारा इस विषय को यहाँ पे समझाया। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।